नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिशन क्वेश्चन सेंटर में। शुरू में बात करेंगे गुप्ता पीरियड के बारे में, यानी गुप्त काल के बारे में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर फैक्ट वगैरह जो रहेंगे। बाकी जितना पूछा गया अभी तक सारे एग्जाम का पीवाई को यहाँ पर लपेटा जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। गुप्त वंश की जानकारी जो कहाँ से मिलती है भाई? वायु पुराण से मिलती है। वायु पुराण से। अगर वहीं पूछे मौर्य वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है तो विष्णु पुराण से मिलती है। अगर हम बात करते हैं उपनाम, कविराज कवियों के शासक समुद्रगुप्त। ठीक है, यानी कवियों कविराज किसे कहा जाता है? तो कविराज समुद्रगुप्त को कहा जाता है। कवियों के शासक भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त के बारे में हम यहाँ पर गुप्त वंश में बात कर रहे थे। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। लिच्छवी राजकुमारी श्री कुमार देवी का पुत्र था। गुप्त साम्राज्य का स्वर्णकाल ऋषि को इसी के कहा जाता है। विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को ही कहा है। उच्च कोटि का विद्वान था। विद्या का उदार संरक्षक था। महाधिराज की उपाधि धारण की। सिंहली बिच्छुओं के लिए विहार बनाने की अनुमति दी। समुद्रगुप्त का समकालीन सिंघल नरेश में कौन था भैया? मेघवर्ण था। ठीक है, अच्छा। समुद्रगुप्त का समकालीन सिंघल नरेश कौन था? मेघवर्ण था। गुप्त स्वर्ण गुप्त आपका स्वर्ण सिक्कों का सबसे बड़ा निधान मिला। कहाँ से मिला? तो ये आपका सबसे बड़ा निधान मिला था बयाना में। ठीक है, बयाना राजस्थान। ठीक है, राजस्थान से मिलता है। 16 ढेर मिले थे भैया। कितने? 16 ढेर। सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम था। शास्त्रीय पुस्तकें गुप्त काल में लिखी गई थी तो उनका नाम था आपका अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत, मुद्रा राक्षस। अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत, मुद्रा राक्षस, ऋतु संहार, मेघदूत, रघुवंश, कुमार संभोम, कालिदास। ठीक है, ये कालिदास के द्वारा लिखी। मुद्रा राक्षस और आपका देवी चंद्रगुप्तम ये विशाख दत्त के द्वारा लिखी जाती हैं। ठीक है, आगे चंद्रगुप्त सेकंड की बात कर लेते हैं। यहाँ पर शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण चंद्रगुप्त सेकंड की रजत मुद्राएं हो जाती हैं। इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रहण हुआ करती थी। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा का कालांकित है, मतलब गुप्त काल से। ये अच्छा पूछा गया है। ठीक है, राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ तो आपका गुप्त वंश ही था। ठीक है, गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे, गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी चंद्रगुप्त प्रथम ने जारी किए थे। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन इसी के टाइम पर होता है। चलिए कुछ और देख लेते हैं। दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश और उनके राज्य की बात कर लेते हैं। तो धनंजय था जो आपके कुस्तलपुर का राजा था। ठीक है, नीलराज जो था अवमुक्त था। उग्रसेन पलक्का का था। विष्णु गोपाल कांची का था। गुप्त राजा और उनकी पत्नियों के बारे में चंद्रगुप्त प्रथम की आपकी हो जाती है कुमार देवी, समुद्रगुप्त की दत्ता देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय की कुबेर नागा और ध्रुव देवी हो जाती हैं। कुमार गुप्त प्रथम की हो जाती है अनंत देवी और देव की हो जाती हैं देवगुप्त और राज की उपाधि। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पर मौलविक जो था आपका राज कर्मचारी था। कुल्यवाप कौन था? भूमि माप इकाई थी। आहार क्या था? प्रशासनिक इकाई हो जाती है, खाने वाला आहार नहीं। मंदसौर अभिलेख आपका कुमार गुप्त प्रथम से हो जाता है। तक्षशिला अभिलेख पत्तिक से हो जाता है। ठीक है, एरड़ा अभिलेख आपका समुद्रगुप्त से संबंधित हो जाता है। पूना ताम्र अभिलेख आपका प्रभावती गुप्त से हो जाता है, गुप्ता से। उदयगिरी गुहा अभिलेख आपका कुमार गुप्त प्रथम से हो जाता है भाई साहब। ठीक है, चलिए कुछ चीजें और देख लेते हैं जो आपको जरूरी है, देखना बनता ही है। विदेशी राजा मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया कि उसने भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए। तो ये जस्ट अभी ऊपर पढ़ा गया था। लंका नरेश इसने समुद्रगुप्त के पास उपहारों सहित एक दूत मंडल भेजा था। किसने? लंका नरेश ने भी भेजा था। कौन था वो? मेघवर्मन ने ही भेजा था। ठीक है, समुद्रगुप्त से। चलो भाई, पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि थी समुद्रगुप्त के लिए थी। हर्षवीर रचित प्रयाग प्रशस्ति में बताया गया है और इसमें आपका समुद्रगुप्त द्वारा दक्षिण भारत में पराजित किए गए राजाओं की सूची दी गई है। किसमें? प्रयाग प्रशस्ति में। जहांगीर का भी इसमें उल्लेख देखने को मिलता है। किसमें? प्रयाग प्रशस्ति में देखने को मिलता है।
समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? विष्णुगोपा था। गुप्त का शासक शासक को पहली बार अभिलेख जारी करने का दायित्व दिया था। अच्छा, इसी ने दायित्व लिया था। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात कर लेते हैं। ये शक विजेता कहा जाता है। सकारी की उपाधि ली थी इसने। बाणभट्ट ने शक विजय का उल्लेख किया है। ठीक है। अच्छा, किया है भाई। अन्य नाम देवगुप्त हो जाता है, देवराज हो जाता है, देवश्री हो जाता है। ठीक है। परम भागवत की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण करी थी। शासन काल इसका 375 से 415 ईस्वी चलता है। गुप्त संवत के वर्ष 56 में सिंहासनारूढ़ हुआ था। ठीक है। यानी 56 गुप्त संवत जो था आपका उसमें सिंहासनारूढ़ हुआ था। एक विद्यानुरागी सम्राट था। इसके दरबार में पारंगत 9 रत्न थे। ठीक है। जैसे आपके कालिदास 9 रत्नों में से सबसे प्रमुख थे। वेताल भट्ट आपका ड्राइवर जादूगर था। घटकरपर कूटनीतिज्ञ था। शंकु वास्तुकार था। धन्वंतरी चिकित्सक था। अमर सिंह आपके कोषकार थे। छपड़क आपके फलित फलित ज्योतिष थे। वररुचि आपके वैयाकरण तथा प्राकृतिक प्रकाश के लेखक थे। और वराहमिहिर की बात कर लेते हैं तो खगोल विज्ञानी एवं ज्योतिषी थे। चांदी आगे बात कर लेते हैं। चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक यही चंद्रगुप्त द्वितीय ही था। गुजरात में शकों को पराजित किया। उपलक्ष्य अच्छा, गुजरात में शकों को पराजित किया था। ठीक है। इसी के उपलक्ष्य में इसने सोने के चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। ठीक है भाई। आगे बात कर लेते हैं। हूणों पर विजय प्राप्त की किसने? स्कंदगुप्त ने प्राप्त की। इसी के शासनकाल को प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो अच्छा, चंद्रगुप्त सेकंड ने शासन के शासनकाल में फाहियान भारत की यात्रा करता है। 399 में आता है। कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख में बड़ी श्रेणी संगठन का नाम था क्या? तन्वाय था। ठीक है। स्कंदगुप्त की बात कर लेते हैं। हूणों पर विजय प्राप्त की। इसने सोने के सिक्कों में हीन धातु के मिश्रण का प्रतिशत सर्वाधिक था। ऐसा भी सवाल पूछा गया है। किसके शासनकाल में सोने के सिक्कों में हीन धातु के मिश्रण का प्रतिशत अधिक था? ठीक है। बड़दत्त को सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था किसने? स्कंदगुप्त ने बनाया था। बड़दत्त को बनाया था। किस पुराण में पुराणों के पांचों लक्षणों का उल्लेख मिलता है? तो मत्स्य पुराण में मिलता है। कौन से 5 हो जाते हैं लक्षण? तो आपके सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित हो जाता है भाई। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या बात करेंगे भाई साहब? नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा नहीं, इसी में भी और कि बीज गणित के क्षेत्र में योगदान भास्कराचार्य ने दिया था। इनकी रचना सिद्धांत शिरोमणि हो जाती है। ब्रह्मगुप्त की रचना ब्रह्म सिद्धांतिका हो जाती है। भारतीय गणितज्ञ थे। ज्योतिषी थे कौन? ब्रह्मगुप्त। आर्यभट्ट भी गुप्तकालीन फेमस गणितज्ञ थे। आर्यभट्टियम लिखा इन्होंने। सबसे पहले पता लगाया था पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती, इन्होंने ही बताया था। कालिदास का मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक था। अग्निमित्र था। मालविका तथा अग्निमित्र की प्रणय कथा उसमें बताई गई। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। भारत के साम्राज्य में नहीं था कौन? कश्मीर नहीं था। किस टाइम? समुद्रगुप्त के साम्राज्य में नहीं था। यूपी, बिहार, एमपी, असम, दक्षिण भारत के राज्य सम्मिलित थे। गुप्त काल में प्रांत को अवन या भुक्ति कहा जाता था। ठीक है। गुप्त काल में प्रांत को क्या कहते थे? अवन या भुक्ति कहते थे। प्रांतपति को महाराज कहा जाता था। उपरिक कहा जाता था। ठीक है। गुप्त स्वर्ण मुद्रा कहा जाता था तो दिनार कहा जाता था। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। रूपक कहलाते थे। ठीक है। कौन सी निधि गुप्त सिक्कों को सबसे बड़ी निधि थी? तो बयाना निधि। बयाना दे दो, ठीक है, काम हो जाएगा, समझ जाओ, बस याद कर लो। गुप्त तथा गुप्तोत्तर अभिलेख में वर्णित नल शब्द का आशय क्या हो जाता है? भूमि का माप हो जाता है। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस बंदरगाह से संचालित होता था? ताम्रलिप्ति बंदरगाह से होता था। आधुनिक वेस्ट बंगाल में पड़ता है। दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किसने किया था? तो नारद ने किया था। ठीक है। 15 प्रकार के दासों को बताया गया था। शक एवं गुप्त संवतों के बीच में लगभग कितना अंतर हो जाता है? 241 वर्ष का अंतर हो जाता है। शक संवत आपका 78 ईस्वी में होता है। कनिष्क के द्वारा चलाया जाता है। गुप्त संवत जो 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है। चलिए, कुछ चीजें और भी हैं इधर साइड में लिखी हैं, वो तो देखनी बनती है।
समुद्रगुप्त का अन्य नाम आपका चंद्र प्रकाश। हाँ, चंद्र प्रकाश काव्यालंकार सूत्र में मिलता है। कहाँ पर भैया? चंद्र प्रकाश में मिलता है समुद्रगुप्त का। किसमें? काव्यालंकार में मिलता है। खुश होने पर कुबेर तथा, अच्छा, चंद्र प्रकाश को कुबेर तथा रुष्ट होने पर यमराज बताया गया है इसमें। ओ भाई साहब। अगला, गुप्त काल में ध्रुवाधिकरण जो था भूमिकर संग्रह से अधिकारी था। भूमिकर संग्रह से जो से संबंधित अधिकारी था। न्यायाधिकरण भूमि संबंधी विवादों का निपटारा करता था। महा छपट छपट लिख जो था लेखा प्रभारी था। करड़िक क्या था? भूमि संबंधी अभिलेखों का संरक्षक था, करड़िक था। ठीक है। भाग और बलि थे क्या? राजस्व के स्रोत थे, भाग और बलि थे। ठीक है। उद्रग कर चुकाते थे, किसान चुकाते थे। ध्रुवाधिकरणिक जो धनान्य में राज्य के अंश का संग्रह करने वाला अधिकारी था। ठीक है। धान्य में राज्य के अंश का, अच्छा, ठीक है। पुंड्रवर्धन भुक्ति जो अवस्थित थी उत्तर बंगाल में स्थित थी। विधवाओं के संपत्ति संबंधी अधिकारों की किसने किसने व्याख्या की है? उदार व्याख्या की है तो याज्ञवल्क्यम में की गई है। याज्ञवल्क्यम जो है निष्पुत्र के पति के मरने पर विधवा को उसका उत्तराधिकारी स्वीकार करता है और राजा को उसकी संपत्ति प्राप्त करने की अनुमति नहीं देता है। अच्छा, राजा नहीं ले सकता। सती प्रथा का एरड़क लेख से जानकारी मिलती है। 1874 में खोजा किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम ने खोजा। ठीक है। ओके, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसकी? बात करेंगे ऋग्वैदिक तथा उत्तर वैदिक काल के बारे में बात करेंगे। कैसा लगा वीडियो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना भाई। ओके, बाय बाय, फिर